कांग्रेस के वरिष्ठ मुस्लिम नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ 73 अन्य नेता, जिनमें पूर्व विधायक भी शामिल हैं, ने भी पार्टी से अलविदा कह दिया। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए ये कांग्रेस के लिए 2027 विधानसभा चुनाव से पहले करारा झटका माना जा रहा है। शनिवार दोपहर नसीमुद्दीन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस में जातिवाद की लड़ाई लड़ने आया था। 8 साल से जमीन पर काम नहीं कर पाया हूं, मुझ में जंग लग रही है। उन्होंने राहुल, खड़गे और सोनिया का सम्मान जताया, लेकिन कहा कि पार्टी में उनके लिए अब कोई काम नहीं बचा। पश्चिमी यूपी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष रहे सिद्दीकी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के जिलों में मुस्लिम वोटों के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। इस्तीफे को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा, जरा सुनिए। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूँ, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा। वहाँ मेरे लिए काम नहीं था। मैं ग्रासरूट लेवल का आदमी हूँ। मुझे समझ में नहीं आया, 8 साल से मैं ज़मीन पे काम नहीं कर पाया। तो अब जब नहीं कर पाया मैं, तो मैं क्या करूँगा, मुझ में जंग लग रही थी। तो मैं कहीं ज़मीन पे काम करूँगा। मैं हाई फाई लीडर कभी नहीं रहा, ना हूँ। तो मैं ज़मीन पे काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें तवज्जो न मिलना और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद के उभरते कद ने उन्हें परेशान कर दिया। वहीं ओवैसी एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को रिसीव करने के दौरान भी उन्हें जगह न मिलना एक बड़ा कारण माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उन्हें मनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सिद्दीकी ने फैसला पक्का कर लिया। 4 दिन बाद वे समर्थकों के साथ अगला कदम तय करेंगे। चर्चा है कि वो चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जी ने बताया है। अब मैं समझता हूँ आदरणीय मंत्री जी सारी चीजें ब्रीफ करेंगे। बारी बात जिस तरीके से एकाएक इस्तीफा दिया, अब आप लोग नहीं, वो परिवार है, सब परिवार है, परिवार में चीजें होती रहती। परिवार में है, इतना बता दीजिए। बिल्कुल परिवार, तभी तो घर आए, भोजन किया हम लोगों ने घर पे। सर क्या वापसी का वो कर रहे हैं सर? नहीं, वापसी का घर में ही है। वापसी की कौन सी बात? बैठक नहीं थी, शिष्टाचार मुलाकात थी। मुलाकात हुई, बैठिए, मुलाकात हुई और वो लोग चले गए। हाँ सर, घंटा भर कम से कम अंदर जो आप लोगों की बातचीत हुई, क्या किसी बड़े नेता से बातचीत कराई गई फोन पर? देखिए, हर चीज आउट नहीं की जाती, हर चीज आउट नहीं की जाती। कुछ तो अंदर रहने दीजिए। सब उगल देंगे तो हमारी फिर आप ही लोग वजन खत्म कर देंगे। सर एकाएक आपके साथ 73 लोग जो पार्टी से बाहर हुए और बाहर होने के बाद अब एकाएक जिस तरीके से मनाने के लिए यहाँ पहुंचे, वापसी का कोई रास्ता आपने उन्होंने रखा? जो उनका काम है उन्होंने किया, जो मैंने कहा वो मैंने आपको बता दिया। तो उन्होंने क्या कुछ बात रखा गया कि एक बार जो आपका कद जो था उस कद को लेकर के बात हुई? कद का सवाल ही नहीं भाई। मैं तो ग्राउंड का आदमी हूँ, मैं तो जमीन का आदमी हूँ। जिसको पद चाहिए हो वो पद ले ले, मुझे पद नहीं चाहिए है। मैं वर्कर हूँ और वर्कर ही सब कुछ होता है। इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कहा, जरा सुनिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे शकील अहमद जी, जो मंत्री भी रहे थे, उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए। उन्होंने बताया कि कैसे राहुल गांधी एक इनसिक्योर नेता है, डरपोक नेता है, कैसे राहुल गांधी मजबूत कांग्रेस चाहते हैं पर मजबूत कांग्रेसी नहीं चाहते, और कैसे कांग्रेस पार्टी में वैसे तो वो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटती है कि हम लोकतांत्रिक है, हम संविधान के साथ है, पर कांग्रेस में ना संविधान लागू है ना लोकतंत्र चलता है। और उसी का उदाहरण शकील अहमद जी ने दिया। उन्होंने तो ये भी बताया कि संविधान से राहुल गांधी का कोई वास्ता नहीं है, और एसआईआर मुद्दा भी जो है वो उन्होंने उठाया, परंतु उसकी ज़मीन पर कोई रेजोनेंस नहीं थी, कोई सच्चाई नहीं थी। तो कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी किस प्रकार से कांग्रेस को समाप्त करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, ये आज शकील अहमद ही नहीं बल्कि हर कांग्रेस के नेता से यही सुर निकल कर आते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी सच का सामना नहीं करना चाहती, और जो भी आईना दिखाता है राहुल गांधी को, ऐसे नेताओं को साइडलाइन किया जाता है। भाई मोहम्मद मुकीम हो, उनको तो फतवा जारी करके एक्सपेल कर दिया, या चाहे थरूर जी हो, या शकील अहमद जी हो, या राशिद अलवी हो। ऐसी लंबी फहरिस्त है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जिन लोगों ने राष्ट्र को या पार्टी को परिवार के ऊपर रखा है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया है।
वहीं इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी एक डरपोक और इनसिक्योर नेता है, जो पार्टी में सिर्फ उन्हीं युवा नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं जो उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं और जिनके पास कोई जमीनी समझ नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद कांग्रेस के महासचिव पद पर रह चुके हैं। उन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वह बिहार से 3 बार के विधायक और 2 बार के सांसद रह चुके हैं। इस बयान पर भी बीजेपी ने जमकर कांग्रेस पर हमला किया था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर किसी बड़े नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। अब चलिए आपको बताते हैं नसीमुद्दीन का राजनीतिक सफर। नसीमुद्दीन का राजनीतिक सफर रेलवे ठेकेदार से शुरू हुआ। 1959 में जन्मे सिद्दीकी के बड़े भाई काशीराम के करीबी थे। 1990 में बसपा से जुड़े। 1991 में बांदा सदर से विधायक बने। मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन 2017 में मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद 2018 में वो कांग्रेस में शामिल हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।